हेलो एवरीवन, आई एम ईशा और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सिस्टम के बारे में जहां लोग अपना पैसा सेफ रखने जाते हैं, लेकिन सच ये है वही पैसा बैंक का बिजनेस बन जाता है। तुम सोचते हो बैंक तुम्हें इंटरेस्ट देता है, लेकिन रियलिटी में बैंक तुम्हारे पैसे से बहुत ज़्यादा पैसा कमाता है। और सबसे शॉकिंग बात, बैंक के पास जितना पैसा होता है वो उतना यूज नहीं करता, वो उसे मल्टीप्लाई करता है। आज हम समझेंगे बैंक एक्चुअली पैसा कैसे कमाता है और सिस्टम काम कैसे करता है। अब इस फ्लो को समझते हैं, यही रियल गेम है। लोग मनी डिपॉजिट करते हैं बैंक में, बैंक लोन देता है, उस पर इंटरेस्ट कमाता है। बैंक इन्वेस्टमेंट करता है, उस पर रिटर्न्स कमाता है। बैंक लोगों से फी और चार्जेस लेता है। ये सारे बैंक के इनकम सोर्सेस है। चलो एक एक करके इन सोर्सेस के बारे में समझते हैं। सबसे बड़ा सोर्स है इंटरेस्ट का डिफरेंस। बैंक तुमसे पैसा लेता है और तुम्हें इंटरेस्ट देता है, मान लो 3 to 6%। फिर वही पैसा दूसरे लोगों को लोन देता है हायर इंटरेस्ट रेट पे, मान लो 10 to 15%। डिफरेंस ही बैंक का प्रॉफिट है। एग्जाम्पल लेते हैं, तुमने बैंक में 1 लाख रुपए डिपॉजिट किए, इंटरेस्ट रेट 4%, 4,000 इंटरेस्ट। बैंक ने वही पैसा लोन दिया, 12% इंटरेस्ट रेट पे 12,000 इंटरेस्ट होता है और बैंक का प्रॉफिट बनता है 8,000। इसी को कहते हैं इंटरेस्ट स्प्रेड। यही बैंक का मेन बिजनेस मॉडल है। बैंक के लिए लोन्स सबसे प्रॉफिटेबल होते हैं। टाइप्स ऑफ लोन्स क्या है? होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, बिजनेस लोन। पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट सबसे हाई होते हैं, मतलब जितना रिस्क उतना इंटरेस्ट उतना प्रॉफिट। एग्जाम्पल, क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट 30 to 40% तक होता है, इसलिए बैंक्स एग्रेसिवली क्रेडिट कार्ड्स पुश करते हैं। बैंक सिर्फ लोन नहीं देता, वो पैसा इन्वेस्ट भी करता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, स्टॉक मार्केट में। यहाँ से सेफ रिटर्न्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स मिलता है, स्पेशली गवर्नमेंट बॉन्ड्स से। लो रिस्क स्टेडी इनकम, ये साइलेंट इनकम होती है जो लोग नोटिस नहीं करते। अब आता है हिडन इनकम। बैंक छोटी छोटी चीज़ों पे चार्ज करता है। एटीएम विड्रॉवल लिमिट क्रॉस, मिनिमम बैलेंस पेनल्टी, लेट पेमेंट फीस, क्रेडिट कार्ड चार्जेस, एसएमएस सर्विस चार्जेस। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर 1 लाख लोग 200 रुपये पेनल्टी देते हैं तो 2 करोड़ डायरेक्टली बैंक के पॉकेट में। ये छोटी इनकम नहीं है, ह्यूज स्केल पे होती है। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, बैंक के पास जितना पैसा डिपॉजिट होता है वो उतना ही लोन नहीं देता, वो उसे मल्टीप्लाई करता है। इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम। सिंपल लैंग्वेज में, अगर बैंक के पास 100 रुपीज डिपॉजिट है, वो उसमें से सिर्फ थोड़ा रिजर्व रखता है, मान लो 10 रुपीज, और बाकी 90 रुपीज लोन दे देता है। फिर वो 90 रुपीज किसी और के अकाउंट में डिपॉजिट होता है, फिर उसका भी 90% लोन बन जाता है और ये साइकिल चलता रहता है। मतलब 100 रुपीज सिस्टम में 500, फिर 1000 बन जाते हैं। यही रीजन है बैंक पावरफुल होते हैं। अब तुम सोच रहे होगे, अगर सब लोन दे दिया तो रिस्क नहीं है क्या? बिल्कुल है। इसीलिए सेंट्रल बैंक रूल्स सेट करता है। बैंक को रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है। हर किसी को लोन नहीं मिलता, क्रेडिट चेक होता है। मतलब सिस्टम कंट्रोल्ड है, रैंडम नहीं। अब एक बात क्लियर समझ लो, बैंक चैरिटी नहीं कर रहा, बैंक एक बिजनेस है। वो तुम्हें इंटरेस्ट देता है ताकि तुम पैसा उसके पास रखो, और फिर वही पैसा यूज करके वो और ज्यादा कमाता है। सिंपल रूल है, योर मनी इज इक्वल टू बैंक का रॉ मटेरियल। बैंक एक सेफ जगह है पैसे रखने के लिए, लेकिन उससे भी ज्यादा वो एक पावरफुल बिजनेस मशीन है जो पैसे को सर्कुलेट करता है,
मल्टीप्लाई करता है और उस प्रोसेस में प्रॉफिट कमाता है। आज के बाद जब भी तुम बैंक में पैसा डिपॉजिट करोगे, तुम्हें पता होगा कि वो सिर्फ पड़ा नहीं है, वो काम कर रहा है। अगर तुम्हें ऐसे ही रियल फाइनेंशियल सिस्टम्स सिंपल वे में समझना है तो चैनल सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ, क्या तुम्हें पता था बैंक इतना अर्न करता है